अब बड़ी खबर आपको बता दें, सुकेश की नई चिट्ठी में आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 200 करोड़ की ठगी में तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर एक और लेटर बम फोड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट देने का दावा किया। और इतना ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को अपने साथ पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की खुली चुनौती दे दी है। हाथ से लिखी चिट्ठी में सुकेश ने दावा किया है कि उसने करोड़ों रुपए की महंगी घड़ी केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को गिफ्ट में दी। इतना ही नहीं, सुकेश का दावा है कि न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विज्ञापन पर पेड न्यूज और $8.5 लाख US देकर इंटरनेशनल PR के जरिए पेड न्यूज भी छपवाई है। चंद्रशेखर ने अपनी 5वीं चिट्ठी के द्वारा सीधा चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन को कि सुकेश चंद्रशेखर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रेडी हैं। वो इस सजेशन को वेलकम करते हैं, इस सजेशन के लिए कंसेंट देते हैं, पर साथ ही वो चुनौती देते हैं अरविंद केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन को कि आपको भी इस टेस्ट के लिए सामने आना पड़ेगा, आपको भी आमने सामने बैठना पड़ेगा। तो एक तरफ कट्टर ईमानदार, दूसरी तरफ कट्टर महाठग और लेटर बम की इस त्रिकोणीय लड़ाई में बीजेपी को हमले का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सुकेश चंद्रशेखर के लेटर बम के बाद शहजाद पूनावाला ने एक तीखा हमला किया। बीजेपी की तरफ से वार किया गया है। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है। और यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी का नया कारनामा, यह कहा गया शहजाद पूनावाला की तरफ से। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। सुकेश चंद्रशेखर के एक और पत्र के बाद AKVC अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी का एक और नया कारनामा सामने आया है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए की एक्सपेंसिव लग्जरी वॉचेस अरविंद केजरीवाल सुकेश से डिमांड करते थे, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। दरअसल उसके इंटरनेशनल PR के लिए सुकेश की मदद ली गई ताकि फ्रंट पेज इंटरनेशनल न्यूज में फेक पेड आर्टिकल्स छपाया जा सके। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पहले ही मुश्किलें बड़ी थी जब एक एक चिट्ठी सामने आ रही थी, अब तो यह कह दिया गया है पॉलीग्राफ टेस्ट की चुनौती देते हैं, अब क्या आगे? बिल्कुल, देखिए ये 5वीं चिट्ठी है और सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि चूंकि आप मेरे द्वारा पिछली चिट्ठियों में लगाए आरोपों को गलत बताते आ रहे हो, ऐसे में मैं चाहता हूं कि इन आरोपों को सही साबित करने के लिए, जिसके लिए मेरे पास प्रमाण है, एक पॉलीग्राफी टेस्ट हो। लेकिन वो पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार तभी होंगे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हवाला के आरोपों में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार होंगे। और देखिए, जिस आरोप जो लगाए गए हैं और जिसमें कुछ महीन बातें कही गई हैं, अगर ये स्क्रिप्टेड है, झूठा है तो भगवान जाने, लेकिन जितनी बातें लिखी गई हैं, जिन नामों का इस्तेमाल किया गया है, जिन कंपनियों की बातें की गई हैं, लोकेशंस की बात की गई है, वो शक जरूर करती है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का अब तक का जैसा का इतिहास रहा है, वो जाहिर तौर पर बड़े सारे सवाल जो है वो खड़े करता है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने बात उसमें कही है, जब आरोप लगे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपे थे दिल्ली सरकार के स्कूलों की बड़ाई करते हुए, उस वक्त जो है बहुत आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगाए थे। वो पॉइंट आज सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी में आया है, जहां पर $8.5 लाख 15% कमीशन के साथ जो है एक एजेंसी को दिए गए और वो छपवाने की बात कही गई। अरविंद केजरीवाल को करोड़ों की महंगी घड़ियां दी गई और यहां तक कि घड़ी की स्ट्रैप के कलर चेंज करा लिए गए, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक केजरीवाल को किसी ज्योतिषी ने अलग रंग का स्ट्रैप पहनने को कहा था कलर का, और उसके लिए चार्टर्ड विमान से वो स्ट्रैप चेंज कराया गया। और सुकेश चंद्रशेखर की जो बातें हैं, अगर उनमें सत्यता है या राजनीतिक आरोप हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, ये देखने वाली बात है। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि मेरी जगह अगर आप किसी और को दक्षिण भारत से चुनाव लड़ाते हो तो वो चुनाव जीत नहीं पाएगा। और इस तरह के कुछ करके तमाम बड़े आरोप जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर ने पिछली चिट्ठियों में भी लगाए थे। अब सवाल यही है कि इधर से चिट्ठी बम। अच्छा गौरव, आपने बहुत अहम बात बताई है, मैं आपसे बात करता रहूंगा। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शहजाद, बहुत कुछ खुलासे हो रहे हैं, पहले ही चिट्ठियां मुश्किलें बढ़ा चुकी हैं, अब तो खुलेआम चुनौती मिल रही है। आपको लगता है इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सुकेश झूठ बोल रहे हैं, पर हमारे इतने कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अपनी ईमानदारी का एक स्पष्टीकरण देने के लिए सुकेश के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। और वो कैसे होगा? तो मैं आपको सलाह देता हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत पर वो तुरंत प्रभाव से लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट कर ले और दूध का दूध पानी का पानी कर ले। वो तो कहते ना, हम कट्टर ईमानदार है जी, हम कट्टर देशभक्त हैं जी। तो आज कट्टर ईमानदार लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट करने, क्योंकि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं कि करोड़ों रुपए की वॉचेस अरविंद केजरीवाल को दी गई। आरोप ये भी लग रहा है कि ये जो पूरा हम देख रहे थे ना, एजुकेशन मॉडल, ये पूरा पैसों के दम पर इंटरनेशनल पीआर के माध्यम से न्यूयॉर्क टाइम्स और अलग अलग अखबारों में छपवाया गया। आरोप ये भी लग रहा है कि 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी दिया गया, 50 करोड़ राज्यसभा के लिए दी गई, पंजाब गोवा चुनाव में पैसा इस्तेमाल किया गया। और मानिए कि अगर एक व्यक्ति से इतनी उगाई की सत्येंद्र जैन ने जेल में रहकर, तो सत्येंद्र जैन ने और कितने क्लाइंट पकड़े होंगे? तो अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी, इसका सच बाहर आ रहा है। अगर ये सच नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट टाइम्स नाउ नवभारत, टाइम्स नाउ पर ले लेना चाहिए। शहजाद, एक बात और बड़ी अचरज करने वाली बात है कि महंगी करोड़ों की घड़ी यहां पर दी गई अरविंद केजरीवाल को, जैसा सुकेश चंद्रशेखर ने बताया, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि नीला नहीं काले रंग का स्ट्रैप इस्तेमाल कीजिए, तो वो भी चार्टर्ड प्लेन से दुबई से चेंज कराया गया। ये सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अच्छा शहजाद, एक बात बता दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी तैयार नहीं होती है, सत्येंद्र जैन केजरीवाल तैयार नहीं होते, तो जनता तक सच पहुंचेगा कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर इसमें जांच होनी है तो सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत दोनों का इस्तीफा होना चाहिए, और जब उनका इस्तीफा होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अन्यथा ऐसा लगेगा कि इनको बचाने के लिए आज भी जब जेल से कोर्ट ने कोई राहत सत्येंद्र जैन को नहीं दी है तो उनको मंत्री बनाए रखा है। जैसे मनीष सिसोदिया मंत्री रहते हुए जांच को प्रभावित कर रहे हैं, वैसे सत्येंद्र जैन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए और दोनों मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को, तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। देखिए, एक तरफ रूस यूक्रेन पर बम फोड़ रहा है, यूक्रेन परेशान है, तो दूसरी तरफ खुद को कट्टर ईमानदार कहने वालों पर महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने बम फोड़ दिए हैं। क्या करे क्या ना करे समझ नहीं पा रहे। शुक्रिया शहजाद और गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।